प्रश्न क्रमांक 1 है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें आपको इसमें से 4 ऑप्शन में से चुनकर आपको सही करना था, यहाँ पे लिखना था वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा में ग्रीम बंधुओं का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है जर्मनी में। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा नंबर का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 1928 में। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, किसने कहा था? तो किसने कहा था? लुईस मर्सियर ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो किससे होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर में अभिप्राय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर छठवां है, ऋण का औपचारिक स्रोत है। तो इसका ऋण का औपचारिक स्रोत क्या है? सहकारी समितियां। कौन सी है? सहकारी समितियां। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत खालिस्तान में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तो किसने की थी? 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार खालिस्तान को है। तो किसको है? केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के पास इसका अधिकार होता है। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरा है, उदारवादी राजनीतिज्ञ खालिस्तान फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। तो कौन थे? हेनरिक वॉन गॉर्ग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। जाति के आधार पर आज भी क्या होता है? जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन आज भी बना हुआ है। इसका राइट आंसर होगा जाति। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5वां में, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक खालिस्तान पर आधारित है। तो किसके आधारित है? समानता पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां, भूमिगत जल खालिस्तान संसाधन का उदाहरण है। तो किसका है? प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरा में सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य और असत्य में आपको टिक करना था और यहाँ पे लिख के आना था सत्य और असत्य। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे पहला है, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, जो कि असत्य है। कितना परसेंटेज है? 43% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो कि सत्य है। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरा, स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, जो कि असत्य है। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह नहीं देते थे, जो कि असत्य है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां में, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, जो कि सत्य है। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक लास्ट है छठवां वाला, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, जो कि सत्य है। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलाइए। तो इसमें सही जोड़ी मिलाना है, आपको कॉलम नंबर आ दिया है, कॉलम नंबर बा, तो दोनों में से मिलाना है, यहाँ पे आ वाले को बा से मिलाना है। तो इसमें ए नंबर वाले में दिया है संयुक्त वन प्रबंधन, कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है, तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा गया है? बेंगलुरु को। अगला प्रश्न में आते हैं सी नंबर का, लेबर पार्टी ब्रिटेन के द्वारा होंगे, रिपब्लिक पार्टी इसमें होगा संयुक्त अमेरिका। और ई नंबर का हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे यहाँ पे कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्य होंगे यहाँ पे मत्स्य। तो इसमें तृतीयक क्षेत्र में आ जाएंगे यहाँ पे परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग। इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव सही होते हैं, यहाँ पे सही विकल्प यहाँ पे सही जोड़ी। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक 5वां में, जो कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन दिया है, उपभोक्ता उद्योग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता था, जो उत्पाद उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, ये सब किसमें आएंगे? उपभोक्ता उद्योग में आते हैं। इस तरीके से इसका आंसर लिखना था। अगला प्रश्न में आते हैं, भाई भोसले कौन थे? तो यहाँ पे इसका आंसर आता है यूनियन लीडर थे। अगला क्वेश्चन में आते हैं, तीसरा नंबर, आसाम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश किसने लिखा? तो किसने लिखा था? लक्ष्मी नारायण बेजबरुआ। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक 14 में, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो यहाँ पे लिखना है जनता, और सभी भाषा समुदाय लोग करते हैं। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक 5वां है, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो कौन सी संस्था जारी करती है? यूएनडीपी। इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन है 6वां नंबर का, विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी देशों के बीच व्यापार समझौता या इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रोल द्वारा ध्येय किया जाता है। इस तरीके से सभी के ऑब्जेक्टिव के आंसर इस तरीके से देना था। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां था, भूमि निम्न करने से क्या आशय है? तो भूमि निम्न करने के बारे में आपको लिखना था। इसी के जस्ट अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था, चादर अपर्दन किसे कहते हैं? इसका भी इसी के जस्ट अथवा में कोई एक करना था, एक तो ऊपर वाला करते तो ऊपर वाला को करना था, तो ये नीचे वाला वाला छोड़ देना था। नीचे वाला चादर अपर्दन किसे कहते हैं इसके परिभाषा लिखते तो ऊपर वाले क्वेश्चन को छोड़ना था, इसमें से कोई एक करना होता है। अगला क्वेश्चन आया था 7वां नंबर का, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। और इसी के जस्ट अथवा में पूछा गया था, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न में 8वां नंबर का, मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं? और इसी का जस्ट अथवा वाला दिया है, सहकारी उद्योग किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया 9वां नंबर का, उत्तरी पूर्व राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? और इसी के जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन में दिया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना से क्या आशय है? तो इसका भी आंसर आपको लिख के आना था, किसी एक को करना था। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज प्राप्ति का क्या साधन बताया? और इसी का जस्ट अथवा में दिया है, गृह मिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 11वां नंबर का, जब हम
जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी तो क्या इसका क्या मतलब है, इसके बारे में आपको लिखना था। इसी के जस्ट अथवा में दिया है प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया है, लिखिए, तो इसके बारे में आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 19वीं सदी के अंत में मुनकरों और कारीगरों के सामने क्या समस्या आ गई थी। इसी के जस्ट अथवा में दिया है गुमास्ता के 2 कार्य लिखिए, गुमास्ता के 2 कार्य लिखना था। 13वां नंबर क्वेश्चन है मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया, और इसी के जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन दिया है राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के दमन में वनाकूलन प्रेस एक्ट की भूमिका को समझाइए, इसको बारे में समझाना था। 2 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन है राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने में आपने 2 सुझाव दीजिए। तो अपने बारे में अपने सुझाव देना है कि राजनीतिक दल अपने कामकाज को बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से काम करे, अपने विचारों को व्यक्त करना था वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है इसी के जस्ट अथवा में शपथ पत्र से आप क्या आशय समझाइए, शपथ पत्र क्या क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको समझाना था। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर क्यों है, और इसी का जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन है सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के आपके पास कौन कौन से स्रोत है, लिखिए। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर का संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। इसी के जस्ट अथवा में क्वेश्चन पूछा है शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय लिखिए। 17वां क्वेश्चन है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं, लिखिए। और इसी के जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन है अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां क्वेश्चन भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 के मुख्य प्रावधान लिखिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 19 वाला क्वेश्चन देखते हैं संघात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। और अगला प्रश्न देखते हैं सत्ता के विकेंद्रीकरण के 3 लाभ लिखिए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20वां क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है। अगला प्रश्न दिया है 21वां भारत के पूर्वी तट पर स्थित समुद्री पतनों का वर्णन कीजिए। इसी के जस्ट अथवा में दिया है भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। और उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया 22वां प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, व्याख्या कीजिए। जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है 23वां लास्ट वाला क्वेश्चन है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो निम्नलिखित को दर्शाने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, चारों को मानचित्र में दर्शाना था सतपुड़ा, किन्नौर, नामपुर और तलचर। और इसी के जस्ट अथवा वाला कोई एक को दर्शाना था इसमें मानचित्र भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाए तो कटनी, कोरापुट, मारगांव और बिलासपुर। इस तरीके से आपको यहाँ पे नीचे दर्शा के बताया गया, इस तरीके से आपको वहाँ पे दर्शा के आना था। नामपुर यहाँ पे आता है, कटनी, सतपुड़ा, बिलासपुर, तलचर और कोल्हापुर और इन्नौर और मरमा गहो, इस तरीके से आपको दर्शा के आना था।